नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर क्या वजह है कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो दौड़े भागे जो है वो भारत पहुंच गए। अब अगर कांग्रेस की माने, जयराम रमेश ने बाकायदे इस बाबत स्टेटमेंट जारी किया है कि साहब ये तो डिक्टेट करने आए हैं। सवाल यह है कि अगर भारत को डिक्टेट करने आए हैं तो ये काम तो वो वहीं से कर सकते थे, उसके लिए यहां आने की क्या जरूरत पड़ी। फिर कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, मसला इतना भर नहीं है, यहां बैठ के आपको समझाएंगे। अरे भाई ठीक है, समझाएंगे तो फोन पर भी समझाया जा सकता था। तो फिर कुछ लोग कह रहे हैं नहीं देखिए वो 26 तारीख को जो यहाँ मीटिंग वगैरह होनी है उस बाबत आए हैं। तो साहब 4 रोज पहले क्यों आ गए? 25 को आते। अरे वो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, इतना उनके पास टाइम है कि चले उठे और चले आए यहां। मसला कुछ और है, और ये मैं क्यों कह रहा हूं। देखिए, पहली चीज तो मीटिंग जब होनी है उसके 3 दिन 4 दिन पहले आप आ जाते हो। दूसरा, अमेरिका के राष्ट्रपति चीन जाते हैं और चीन से वो जैसे ही अमेरिका पहुंचते हैं वैसे ही रूबियो को भेज दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ घटनाक्रम है जो चल रहा है और उसे लेकर अमेरिका खुद ब खुद परेशान है और उसे भारत की मदद चाहिए। अब फिर कई लोग ठिठकेंगे और कहेंगे कि ऐसे कैसे, क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां तो विमर्श ये खड़ा किया गया है कि साहब भारत जो है वो साष्टांग हो गया है नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के दौर में। क्या वाकई में ऐसा है? इसे थोड़ा समझिए और इसी को हम लोग डिकोड करेंगे। वैसे आगे बढ़े उससे पहले आपको एक बात और बता दें कि पीएम जिस तरह से कह रहे थे कि हमें बचत करनी चाहिए और सोने को लेकर, उस पर कांग्रेस हमलावर हो गई थी। अभी देखिए कमल हसन कह रहे हैं कि नहीं पीएम ने ठीक कहा है, यानी वो पीएम के साथ खड़े हो गए हैं। हालांकि उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि चूंकि कांग्रेस ने डीएमके के साथ बेवफाई कर दी है तो इस कारण भी वो खड़े हुए होंगे। लेकिन कहना यह है कि देखिए, जो संबंध होते हैं वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर होते हैं, फिर वो चाहे राष्ट्र के स्तर पर हो, राज्य के स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हर जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश अपना हित देखता है और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर पार्टियां अपना हित देखती हैं। तो अब ये कहेंगे कि इसमें कांग्रेस को लाने की क्या जरूरत पड़ गई। देखिए, कांग्रेस का उदाहरण तो इसलिए दिया गया कि कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा ध्यान में रखिए और तब जो वहां से स्टेटमेंट जारी होता है उस पर गौर करिए और देखिए कि किस तरह से राजनीतिक दल अपनी पोजीशनिंग बदलते हैं। खैर, बड़ी बात यह है कि ये जो आना जाना है, इस आने जाने के पीछे की वजह क्या है। ये जो दौड़े भागे पहुंचे हैं, देखिए 2-3 कारण मोटे तौर पर दिखाई दे रहा है जिसने परेशान किया है किसको? दुनिया की महाशक्ति को। पहला और जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कि देखिए, पश्चिम एशिया का जो संकट है वो आप एक तरह से कहें कि छटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी वजह से दुनिया जो है वो एनर्जी क्राइसिस से गुजर रही है और भारत के पास वो चाबी है कि वो दुनिया को उस क्राइसिस से बाहर निकाल सकती है। यह हाइपर बोल नहीं है, इसलिए समझिए इसको कि ये क्यों कहा जा रहा है और क्यों वो आए हैं, यानी मार्को रूबियो। देखिए, वेनेजुएला को तो उन्होंने हासिल कर लिया, लेकिन वेनेजुएला का तेल कैसे निकले? वो टेक्नोलॉजी गिने चुने देशों के पास है जिसमें से एक भारत है। ठीक है साहब, ओएनजीसी वगैरह वहाँ हमारा पहले भी था, लेकिन चूंकि टसल चल रहा था तब वहाँ पर जो सरकार थी उसके बीच और अमेरिका के बीच, इसलिए संबंधी था तो कुछ हो नहीं पाया। अब ये चाह रहे हैं कि साहब आप तेल निकालिए और उसको रिफाइन करिए और रिफाइन करके ये जो एनर्जी क्राइसिस है इसको ख़त्म करिए और हमारी जो ज़रूरत है उसको तो हम पूरा करेंगे ही। तभी मार्को रूबियो कह रहे हैं कि भारत को जितना तेल चाहिए, गैस चाहिए, सब मिलेगा। तो वो आप थोड़े देंगे, वो जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल, वो चूंकि वो जिस तरह का उनका क्रूड ऑयल है उसमें अलग तरह की मशीन लगती है जो भारत के पास है। तो हम जाएंगे अपना निकालेंगे और निकाल के जो है अपनी ज़रूरत भी पूरा करेंगे और जो शेष दुनिया की ज़रूरत है उधर भी जो है हम लोग ख्याल रखेंगे और उसको पूरा करेंगे। भारत अभी भी करता रहा है। आपको ये भली भांति पता होगा कि किस तरह से रूस का जो तेल आ रहा है वो रिलायंस, नायरा, तमाम जो यहाँ रिफाइन करते हैं उन लोगों के पास आता है और उसको रिफाइन किया जाता है और फिर उसको जो है यूरोप में बेचा जाता है।
हम अभी उस स्थिति में हैं कि हम तेल को रिफाइन कर सकते हैं, और जो एनर्जी क्राइसिस है हमारे यहाँ ही नहीं, दुनिया का जो एनर्जी क्राइसिस पैदा हो रखा है इस पश्चिम एशिया संकट की वजह से, उससे हेड कांस्टेबल जो हैं दुनिया के, उनको निजात दिला सकते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं, इसलिए वो दौड़े भागे आए हैं यहाँ पे। पहला कारण तो ये है। और उसमें तेल का एक मसला ये भी कि रूस भी कह रहा है कि भैया लो जितना लेना हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब ब्रिक्स की बैठक हुई थी विदेश मंत्रियों की, उसी समय जो है डोनाल्ड ट्रंप कहाँ होते हैं, चाइना में होते हैं, और यहाँ बैठक हो रही होती। उस बैठक में ही, ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक में ही, रूस के विदेश मंत्री ने कहा था कि साहब चिंता मत करिए, तेल वगैरह खूब है, अब लीजिए जितना लेना हो। तो देखिए ये क्या है ना कि ये एक तरह से व्यापार का मसला है। अमेरिका को लग रहा है कि साहब हमारा तेल ऐसे पड़ा रहेगा, ऐसे कैसे हो सकता है। एक तो भारत सबसे बड़ा मार्केट है ही है, तो भारत जैसा मार्केट हमको चाहिए, और फिर इनके पास जो रिफाइन वगैरह करेंगे वो और जगह भी भेजेंगे, तो कम से कम ये जो एनर्जी क्राइसिस है उस एनर्जी क्राइसिस से निजात तो मिलेगी। ये ध्यान रखिएगा कि मंदी में जाने का मतलब है कि उसका सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो अमेरिका को होगा। और ये ठिठकिए नहीं, सारा इन्वेस्टमेंट अमेरिका का ही हर जगह हो रखा है। भाई जो मल्टीनेशनल कंपनियां जिसको कहा जाता है उस पर किसका आधिपत्य है, अमेरिका का आधिपत्य है। तो अगर मंदी आती है तो प्रोडक्शन किसका डाउन होगा, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। भैया हमारा आपका क्या डाउन होना है, कौन सा मल्टीनेशनल कंपनी खोल के बैठे हैं। तो संकट जो है वो सबसे भारी जिसके ऊपर आने वाला है वो इस संकट से सबसे ज़्यादा निपटना चाहता है। और देखिए हमें तो ज़रूरत है ही है, हमको तो सारा तेल ही चाहिए। हम दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि आप देखिए कि अगर हम बात करें तेल खरीदने वालों में तो बड़ी ज़रूरत है हमारे पास, तो हमको तो चाहिए ही, तो हमें भी चाहिए। और देश में के बाहर जो तमाम सारी चीज़ें हो रखी हैं वहाँ भी हम अपना तेल भेज देंगे। तो इसलिए वो एक तो है। दूसरा देखिए रूस जो है, रूस की पूरी कोशिश है कि ब्रिक्स को एक तरीके से फिर से रीऑर्गेनाइज किया जाए। रीऑर्गेनाइज इसलिए कह रहा हूँ कि ब्रिक्स डिस्टर्ब हो गया दो बातों को लेकर। एक तो आप कहें जो वेनेजुएला पर जिस तरह से अमेरिका ने आधिपत्य जमाया, और उसके बाद में जो ईरान वाला मसला हुआ, तो इन लोगों की कोशिश है कि किसी तरह से भारत को जो है वो अपने पाले में रखा जाए। देखिए एक चीज़ आप ख्याल रखिए, जो अभियान वगैरह चलता है वो तो एक अलग मसला है, लेकिन आपने कभी ये गौर किया है कि आखिर क्या वजह है कि अमेरिका और रूस आज से नहीं, जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से, ये दोनों देश ऐसा चाहते हैं कि भारत उनके खेमे में रहे। और ये पहली बार हुआ है जब भारत किसी के खेमे में नहीं रहकर अपना एक खेमा बना रहा है। तो इसे लेकर इस तरह की नाराजगी क्यों है, आखिर क्या वजह है, क्यों हम किसी के पिट्ठू बने रहे, सवाल ये है। अब प्रधानमंत्री यूरोप दौरे पर गए, ठीक है, वो इटली गए, यूएई गए, तमाम गए, उसका स्वागत करने की बजाय और उस डिप्लोमेसी की सराहना करने की बजाय मतलब अनर्गल चीज़ों में लगा हुए हैं। क्या मतलब है इसका? देखिए क्या है ना कि एक लंबी लकीर खींचने की ज़रूरत है और वो उसी में लगे हुए हैं। तो अभी लगता है कि नहीं 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 ऐसे कैसे खींच सकते हैं, अब वो ऐसे कैसे खींच सकते हैं, जयराम रमेश उतर आएंगे बोलने के लिए, उसके पहले राहुल गांधी बयान दे देंगे। क्या मतलब है इसका? और आप देखिए, मेरा तो आपसे एक सवाल है और इसका आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। जब वाजपेयी जी की सरकार थी तब भी अमेरिका से बड़ी ठनी हुई थी, नरेंद्र मोदी की सरकार है तब भी अमेरिका से ठनी हुई है। यानी एनडीए की जब सरकारें रहती हैं तो क्यों ठनी रहती हैं अमेरिका से, और जब कांग्रेस की सरकारें रहती हैं तो नहीं ठनी रहती है। अभी यूपीए देखिए कितना अच्छा इनका संबंध चला, ईरान गैस पाइपलाइन किस तरह से ठप कर दी गई, और अभी बता रहे हैं कि विदेश नीति का आपने ये किया है वो किया है। तो खैर कहना यह है कि ये जो आए हैं ना, उसका एक कारण तो तेल है, दूसरा कारण कि ये जो रीग्रुपिंग वाला मसला है चीन, रूस और भारत वाला, इससे भी वो परेशान है। उनको लगता है कि होना नहीं चाहिए, ये तो होना नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो दौड़े दौड़े भारत जाएं
और वहाँ पर जो है भारत से बातचीत करके और चीज़ों को जो है नॉर्मलाइज किया जाए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए वो आए हैं। और उसका कारण देखिए, डिक्टेट वाली जो बात है वो हमने पहले भी कहा कि वहीं से फ़ोन कर दिया जाता। ये देखिए, ये साधारण बात नहीं है कि आप सब जगह टहल आए तो आपको भाग के भारत आना पड़ा। अभी गए थे ना ये पाकिस्तान, ये लोग, कि शांति वार्ता होगी, हो गई शांति वार्ता। फिर आप भागे भागे चीन गए, हो गई शांति वार्ता। भारत क्यों आना पड़ रहा है? शांति वार्ता भी एक मसला है। देखिए, भारत एक बड़ा प्लेयर है और भारत की ज़रूरत इस समय सबको है। तो ये जो दौड़े भागे भागे सब आते हैं, उस दौड़ भाग के पीछे का कारण यही है कि आप इस प्लेयर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और ख़ास तौर से जो मौजूदा रिजीम है, उस रिजीम ने भारत की एक ग्लोबल पोजिशनिंग रख दी है। अब संकट क्या है कि एक बड़ा वर्ग जो है उसने इतना करीब से यूपीए सरकार को देखा नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है, उस समय सोशल मीडिया इस तरीके का था भी नहीं। लेकिन अभी सोशल मीडिया अलग तरीके का हो चुका है, तो उनको लगता है कि साहब जो गड़बड़ हो रहा है बस इधर ही हुआ है। देखिए, विदेश नीति रातों रात नहीं बदली जाती है। ईरान, आप गौर करिए ना कि ईरान गैस पाइपलाइन जो है वो तो शुरू की गई थी, क्यों ठप कर दिया गया? क्यों आखिर में मनमोहन सरकार उससे पीछे हट गई? तो ऐसे कई सवाल हैं जो ये बताते हैं कि दरअसल इनकी जो नीति है वो किस तरह से दोहरी है, यानी कांग्रेस की। बाकी आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर साझा करिएगा।